हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड का, तो ये ब्लड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और जो आई बटन है उस पर भी क्लिक करके देख लेना, वहां भी मिल जाएगा। और वरना आपको प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बनाई हुई है, वहां से जाकर के आप हर एक एचएपी के टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्लड से हमें क्या फायदा हो रहा है। हमने आपको बताया था कि हमारी जो सेल है उसको काम करने के लिए भैया ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की जरूरत है, तो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल को मिलता है। इतनी बात हो गई थी। अब आते हैं हम ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ब्लड किस चीज से मिलकर के बना है। तो एक ब्लड क्या है? ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी का एक तरीके से फ्लूइड है। उस ब्लड के थ्रू हमारी सारी बॉडी चल रही है, एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है भैया। सॉरी, ऑक्सीजन पहुंचाना है, न्यूट्रिशन पहुंचाना है किसी भी सेल्स को, ब्रेन को देना है, किडनी को देना है, लंग्स को देना है, जिसको भी देना है, सभी के सभी ब्लड के थ्रू ही अपनी सारी चीजों को ट्रांसफर करते हैं। ओके ओके। अब ब्लड किससे मिलकर के बना है? किससे मिलकर के बना है? तो दो चीजों से मिलकर के बना है। एक को बोलते हैं हम फोम एलिमेंट और दूसरे का नाम है प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% होता है और फोम एलिमेंट 45%। फोम एलिमेंट्स या तो हम इसको सेल्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स पाई जाती है। इन तीनों को ही हम सेल्स ही बोलते हैं। तो सीधा सीधा आप इतना घुमा फिरा के भी ना बोले तो आप ये बोल दो, ब्लड के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्लाज्मा, एक ब्लड कॉर्पस्कल्स। मींस ब्लड की सेल्स, तीन तरीके की ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। अब हम आरबीसी का नाम लिखने जा रहे हैं, इरेक्थ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरेक्थ्रोसाइट्स। इरेक्थ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स तो है ही, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये इसके साइंटिफिक नेम हो गए। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। तो ये हो गई आपकी ब्लड के अंदर तीन तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब डब्ल्यूबीसी को हम सब कैटेगराइज कर दें तो इसकी भी कैटेगरी होती है, पहली ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट को फिर कैटेगरी में कर दिया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स के दो टाइप है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स को हम इसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, और इसमें पाई जाती है टी लिम्फोसाइट्स। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैडम ने ये क्या क्या जल्दबाजी में बोल दिया, तो कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कूल माइंड रखो, पूरे चार्ट को समझा देंगे। हमने ब्लड की बात करी, ये हमारी खून की एक बूंद है कातिया। अब इसमें प्लाज्मा भरा हुआ है। प्लाज्मा एक लिक्विड है जो कि ब्लड के अंदर पूरे ब्लड में भरा हुआ रहता है। तो ये हम प्लाज्मा बना ले रहे हैं। चलो भैया, बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको समझाते हैं, ठीक है? ओके। तो ये हमारी ब्लड की एक बूंद है। अब हमने ये प्लाज्मा बना दिया तो इसका नाम लिख दो, दिस इज द प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ही सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की एक शेप होती है, ये बाइकॉनकेव शेप की होती है, तो हमने ये बना दी आरबीसीज, ठीक है?
आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी लिख दो। डब्ल्यूबीसी की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, तो डब्ल्यूबीसी को किसी भी शेप में बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो, तो दिस इज द डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट सेल्स पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, तो आप यहां प्लेटलेट्स को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी करके। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी कहानी। और हमने और क्या बात करी, हमने डब्ल्यूबीसी का नाम देखा, क्या बोलते हैं इसको, और आरबीसी को क्या बोलते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल के साथ साथ इरेक्थ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड के साथ साथ ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। अब हमने कहा आरबीसी क्या है, यह समझने वाली बात है। जो आपका ब्लड का कलर रेड कलर का नजर आता है, वो इसी सेल के कारण होता है, इस आरबीसी के कारण। तो आरबीसी के अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे बाई कॉनकेव शेप की, और अंदर से इस तरीके से। ये आरबीसी की शेप है। आरबीसी की एक शेप होती है डेफिनेट, ठीक है। अब इस आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है कि जिसके कारण ब्लड का कलर रेड नजर आ रहा है, तो इसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के कलर को लाल करने में, और इसमें आरबीसी के अंदर पाया जाएगा ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है बात। तो आरबीसी बहुत ज्यादा परसेंटेज में ब्लड के अंदर पाई जाती है। जैसे 45% ये सेल्स हैं, ये पूरी सेल्स 45% है, और जो ये येलोइश कलर का इसमें प्लाज्मा भरा हुआ है वो 55% है। तो इस 45% में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, समझ में आई बात। तकरीबन 50-60 लाख, कितनी 50 to 60 लाख आरबीसी पाई जाती हैं। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, ये एक तरीके से एंटीबॉडी का काम कर रहा है। कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको पीट पीट के भगा देगा। तो इसके जितने भी डब्ल्यूबीसी की कैटेगरीज हैं वो सब के सब एंटीबॉडी का काम कर रहे हैं। कौन, ये डब्ल्यूबीसी मतलब आपका इम्यून सिस्टम। अगर आप में डब्ल्यूबीसीज है तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। आपको फीवर हुआ, आपने मेडिसिन नहीं ली, आप ठीक हो गए, तो क्यों ठीक हुए, इस डब्ल्यूबीसी के कारण। तो ब्लड में एक सेल पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वर्क कर रही है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रही है। हाँ, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरसेस आएगा तो इसको मार देगा। ठीक है, तो इसकी अलग अलग कैटेगरी है। ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में ये तीनों कैटेगरीज आ गई, और ए ग्रेन्युलो में ये दोनों कैटेगरीज आ गई। जब इसको हम डीप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स। तो उसको पढ़ने के लिए आप अगर बी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी है और गूगल पे हमारी वेबसाइट भी है। आप कहीं से भी जाकर के बीएसपी फार्मेसी को ज्वाइन करो और फटाफट कोर्स में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आप लाइव हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, तुरंत मैसेज टाइप करेंगे, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। तो फटाफट जाओ और ऐप डाउनलोड करो या हमारे गूगल से वेबसाइट पे जाओ, कहीं से भी कोर्स परचेज कर लो। ओके, आ जाओ। अब अगली बात है प्लेटलेट्स की। इनका क्या काम है, हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया, इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रहा है। इसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं है, ये किसी भी शेप का हो सकता है। ये अलग अलग टाइप के हैं, ये अलग अलग शेप के होंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स अलग शेप के, ए ग्रेन्युलोसाइट अलग शेप के, लेकिन जो आपकी आरबीसीज होती है उनकी शेप होती है।
अब व्हाइट प्लेटलेट्स, इनकी भी कोई शेप नहीं होती। ये क्यों काम आती है? ये सेल्स हमारे ब्लड को रोकने में काम आ रही है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। क्या आपको कहीं अगर कट लग जाए और ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है तो यहां पर प्लेटलेट जाकर के जहां कट लगा है वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, मतलब जमा हो जाएगी और खून बहना बंद हो जाएगा। तो यहां पर प्लेटलेट्स एंड कोएगुलेंट का काम कर रही है, ब्लड को रोकने का काम कर रही है, खून का थक्का जिससे ना जमे उसका काम कर रही है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्लाज्मा को। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, तो ये आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट लगता है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। रेड वाला बटन फटाफट दबा लो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।